हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल ऑल टेक्स गुरुजी, जिसमें आज का हमारा हॉट एंड लेटेस्ट टॉपिक है रिलेटेड टू न्यू जीएसटी अमेंडमेंट्स। आज हम दो नए जीएसटी अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है रिलेटेड टू जीएसटीआर 3B फाइलिंग एंड सेकंड इज रिलेटेड टू एचएसएन कोड। तो क्या है ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल टैक्स गुरुजी। लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। अब नवंबर के 3B रिटर्न के फाइलिंग में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स बता देता हूँ क्या है वो। जैसे ही आप नवंबर के रिटर्न के लिए ओपन करेंगे अपना टाइल, तो वहां पर आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें लिखा है सिस्टम जनरेटेड समरी फॉर जीएसटीआर 3B। यहाँ पर दो ग्रीन बॉक्सेस है, एक रिवर्स चार्ज का और एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का। जब तक ये बॉक्स ग्रीन नहीं है, मतलब आपका अभी तक समरी ऑटो पॉपुलेटेड जनरेट नहीं हुआ है, तो आपको जब तक ये जनरेट ना हो तब तक वेट करना है। जनरेटेड आने के बाद क्या चेंजेस आएंगे अपने जीएसटीआर 3B में, जो आपका आईटीसी का टाइल आता है वहां पर फिगर्स कभी ऑटो पॉपुलेट नहीं होते, बट अब नवंबर के रिटर्न से आपको ये फिगर्स ऑटो पॉपुलेटेड दिखेंगे। ये सिस्टम से डायरेक्ट ऑटोमेटिकली इधर अपडेट हो रहे हैं। ये कहाँ से अपडेट हो रही है, वो आपके नवंबर मंथ के ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटीआर 2B वहां से ऑटो पॉपुलेट हो रही है यहाँ पर। तो चलिए वो वहां पर भी जाके देख लेते हैं कि ये फिगर सेम है या कुछ इसमें कुछ चेंजेस है। इससे अपने को एक अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पर मेरा अमाउंट है आईटीसी का फॉर एसजीएसटी एंड सीजीएसटी 2,38,000 और मेरा रिवर्स चार्ज में है 2,987। तो फाइनल मेरा नाइट आईटीसी अवेलेबल है 2,35,863। तो क्या ये फिगर्स हमारे जीएसटीआर 2B में भी सेम होगा? लेट्स सी। हाँ तो फ्रेंड्स, वो जो फिगर्स है वो आपको ये वाले टाइल में देखने को मिल जाएंगे, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B। ये फिगर्स ऑटोमेटिकली यहाँ से डायरेक्ट आपके जीएसटीआर 3B रिटर्न्स में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। देखिए सेम अमाउंट है 2,38,000 और मेरा आईटीसी रिवर्सल में 2,987। तो ये सेम फिगर्स मेरे जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये फिगर्स आ कहाँ से रही है, ये डिटेल्स यहाँ पर तभी पॉपुलेट होंगी जब आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 अपना मंथली फाइल कर दिया होगा बिफोर द ड्यू डेट, और उसके बाद सिस्टम ने जनरेट करके आपके लिए ये समरी रेडी की है ये फिगर्स। तो फाइनल ये फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे जीएसटीआर 1 फाइलर्स क्वार्टरली है, तो उस केस में हम अपना जीएसटीआर 3B का वर्किंग कैसे बनाएंगे, वो एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर नवंबर मंथ मेरा सेल्स का आउटपुट लाइबिलिटी है 10,000 एसजीएसटी एंड 10,000 सीजीएसटी, एंड मेरा आईटीसी एज पर बुक्स है 12,000 और एसजीएसटी एंड 12,000 सीजीएसटी। तो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा कोई पेमेंट लाइबिलिटी अराइज नहीं होता है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, बट ड्यू टू न्यू प्रोविजन इसमें क्या हो रहा है कि मेरा एज पर ऑटो पॉपुलेटेड जो समरी जनरेट हो रही है 3B रिटर्न में, दैट इज ओनली 5,000 एसजीएसटी एंड 5,000 सीजीएसटी। तो एज पर द न्यू प्रोविजन अब क्या हो सकता है कि आप जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स है उसका ग्रेटर देन 10% बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। My net liability for the month will be 4,500। एक्चुअल में फ्रेंड्स मुझे कुछ पे नहीं करने आ रहा था फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, बट एज पर द न्यू प्रोविजन अब मुझे 9,000 रुपीज जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब जीएसटी पोर्टल पे इसका कैसा इफेक्ट देना है वो हम समझ लेते हैं, और उसके रिलेटेड क्या होगा उसमें वो जानते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फिगर्स 2,38,000 है, तो अब 2,38,000 का मैं ग्रेटर देन 10% ही क्रेडिट अवेल कर सकता हूँ, विच कम्स टू 2,62,736 तक का क्रेडिट ले सकता हूँ। अगर मैंने ये फिगर्स 2,63,000 किया तो मेरा डायरेक्टली ये फिगर्स ये बॉक्स रेड हो जाएगा और वहां पर एक नोट अपेयर होगा, द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इज इन वेरिएंस ग्रेटर देन 10% विद द ऑटो पॉपुलेटेड डेटा, द input tax credit reverse charge liability has been auto-populated on the basis of GSTR 2B generated for you. Also, please note that any variance about 10% of the input tax credit is contravention to Rule 36(4) of CGST Rule 2017. Kindly recheck and proceed.
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही 2,63 मोर देन 10% ऑफ द ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स मैंने यहाँ पर लिया तो मेरा पूरा टेबल रेड हो जाता है। और इसका इम्प्लीकेशन यहीं तक नहीं है, आप अगर कंफर्म करने के बाद आप यह देखेंगे तो पूरा टाइल ही मेरा रेड हो जाता है। एंड रेड एज यू नो इज अ डेंजर सिग्नल। ये इसका सबसे बड़ा अमेंडमेंट है जीएसटीआर 3B रिटर्न का। इसके रिलेटेड मैं और भी वीडियोस पोस्ट करूंगा आपको फॉर इजी क्लैरिटी, कैसे आप आगे के मंथ्स में कैसे क्या कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिए फ्रेंड्स, ऑल टैक्स गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, एचएसएन कोड रिलेटेड रूल नंबर 46 को अमेंड कर दिया गया है और उस अमेंडमेंट में ये बताया है कि आपका 1 अप्रैल 2021 से अप टू 5 करोड़ रुपीज का जिसका टर्नओवर है उनको 4 डिजिट एचएसएन कोड डालना अपने रिटर्न्स में कंपलसरी है जीएसटीआर 1 में। और मोर देन 5 करोड़ से उनके लिए 6 डिजिट एचएसएन कोड कंपलसरी कर दिया गया है। पहले रूल 46 में अप टू 1.5 करोड़ तक एचएसएन कोड समरी डालना जरूरी नहीं था, लेकिन अब से वो मैंडेटरी कर दिया गया है। तो 1 अप्रैल 2021 से आपको ये भी फॉलो करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऑल टैक्स गुरुजी, एंड बने रहिए फॉर मोर जीएसटी रिलेटेड न्यू अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।